जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिशन नंबर 14 पढ़ने वाले हैं। ठीक, जो आपका किरण पब्लिकेशन का वॉल्यूम 3 का बुक है। ठीक, इसमें हम जीके जी और साइंस के क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि आपके टोटल 75 क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो चलिए, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से और बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डैश के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया। किस मतलब कौन से सन का चार्टर का अधिनियम था बताएंगे, तो वो था 1813 के चार्टर अधिनियम ने। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय ध्वज का अनादर भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है। ठीक, तो बताएंगे, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करना कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो वो होता है आपका अनुच्छेद 51A का ए के तहत। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, जन धन योजना कब शुरू की गई थी। तीसरे का बोलना आपको राइट आंसर, तो 2014 में शुरू किया गया था। 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था। बताएंगे चार का राइट आंसर, तो मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुए थे। ठीक, कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे देखेंगे यहाँ पे, सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार डैश से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है जल्दी से बताएंगे। पांचवे का राइट आंसर, तो पत्थर से ढका हुआ है। श्रीनगर का पांद्रेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। छः का आपको राइट आंसर बोलना है, वो हो जाएगा हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत उन 12 देशों में से एक है जो पृथ्वी के कितने प्रतिशत कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। बताएंगे सातवें का, तो 60%। आगे देखेंगे यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। आठवें का बोलना है आपको राइट आंसर, क्या तो हो जाएगा आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक, ये कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है इसी प्रैक्टिस सेट में। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से क्या प्राप्त हुआ, तो 9 का बोलना है, तो वो प्राप्त हुआ था पाल काल का बौद्ध विहार। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, गार्गोनिया वेंटालिना खारे पानी के किस अकेसरुकी का वैज्ञानिक नाम है। बताएंगे 10 का राइट आंसर यहाँ पे, तो हो जाएगा कॉमन समुद्री फैन हो जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है, तो क्या बोलेंगे, भारत के अटॉर्नी जनरल को माना जाता है। 11वें का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि भारत के महान्यायवादी को माना जाता है सर्वोच्च विधि अधिकार। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है, तो बताएंगे कौन सा अधिनियम से लिया गया है। 12वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा, राजराजा चोल राजेंद्र कृष्ण देव राय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण देव राय हो जाएगा। ठीक, किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून पारित किया है। 14 का बोलना है आपको राइट आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इराक हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं यहाँ पे, चक्का फेंक खेल में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस यानी कि चक्के का मानक वजन कितना होता है। ठीक, चलिए बताएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा। 15 का राइट आंसर, तो वो हो जाता है 1000 ग्राम यानी कि 1 किलो का होता है। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था। 16 का बताना है आपको राइट आंसर, तो अली गौहर ने। देखेंगे 17, शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो बाउंसर किस में होता है आपको पता ही होगा यदि आपने खेला होगा, तो वो होता है, कौन सा होता है जल्दी से बताएंगे। 17, तो क्रिकेट होता है। ठीक, बाउंसर किस में होता है, क्रिकेट में होता है। जब आपके हाइट से ऊपर जब बॉल निकल जाए तो उसे बाउंसर बोलते हैं। नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 18 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा मेघालय। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शिक्षा की कमी, मौसमी बदलाव, नौकरियों की अनुपलब्धता, प्रौद्योगिकी में प्रगति।
19 का बोलना है राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका प्रौद्योगिकी में प्रगति। आगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था? बताएंगे कौन सा वर्ष था? तो 2017 में ऐसा किया गया था। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं की आधिकारिक शोभना नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बताएंगे 21 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कथक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? कथक। और कथक कहाँ का नृत्य है? कथक उत्तर प्रदेश का है, आपको मालूम है। और देखते हैं भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक, क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। उड़ीसा उड़िया का हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? उड़ीसा उड़िया का हो जाएगा। चलिए, हो गया ना ये सब। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 22वां, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के लिए दिन सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मनाता है? 22 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा तमांग। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? क्या हो जाएगा? जयदेव हो जाएगा। बोलना है आपको राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए 23 का। तो यहाँ पे 23 का राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, चंद्रबरदाई ने क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अब। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के आधार पर भारत के पास अब कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड उच्च विदेशी मुद्रा भंडार है? 24 का बताएंगे यहाँ पे कितना है? तो वो है 648.562 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक, और इसको 5 देखिए, दशमलव के बाद इसे आप 562 नहीं पढ़ सकते, वो गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे? 648.562 ऐसे ही पढ़ेंगे आप, या 562 करके पढ़ेंगे, लेकिन पूरा एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोड़ेश्वरम, क्या लिखा हुआ है? कोड़ेश्वरम किस देश में स्थित है? 25 का बोलना आपको राइट आंसर, तो श्रीलंका में है। ठीक, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? 26 का बता दीजिए। सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक ने की थी। किसने? मजहरुल हक ने की थी। अप्रैल 2024 में पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? 27 का बोलना आपको राइट आंसर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नेपाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और हर प्रैक्टिस सेट यानी कि किसी न किसी हर एग्जाम में ये पूछा ही जाता है लगभग। ठीक, तो बताइए, माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी तो किसका है ये? क्या बोलेंगे यहाँ पे? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर 28 का। तो आपको मालूम होना चाहिए इसका राइट आंसर होता है JB कृपलानी। ठीक, क्या होता है? माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी, तो ये होता है JB कृपलानी का। ठीक, और एक होता है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, वो होता है महात्मा गांधी का होता है। ठीक, तो ये भी पूछा जाता है और वो भी पूछा जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, तंजौर बंधु के नाम से विख्यात पोत्रया, वाडिवेलु, शिवानंदम और चित्रैया किस नृत्य के लिए नर्तक थे? 29 का भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। कथकली केरल का है। ठीक, मोहिनीअट्टम केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, अभी मैंने बताया था आपको। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योगों के लिए किया गया था? 30 का बोलना राइट आंसर, तो करवे समिति हो जाएगा। ठीक, करवे समिति। राज्यों में डैश की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है। 31 का बोलना है राइट आंसर, तो राज्यपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सरकारी प्रतिबंधों में छूट के रूप में संदर्भित किया जाता है? 32 का राइट आंसर बोलना है, तो हो जाएगा उदारीकरण हो जाएगा। आंचलिक उपन्यास के उत्कृष्ट उदाहरण मैला आंचल के उपन्यास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है? फणीश्वरनाथ रेणु का है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये बताया गया है?
तो वो अनुच्छेद आपका है 51A का जी के अंतर्गत। ठीक। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए, बताएंगे। 35 का राइट आंसर। तो बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक और विनय पिटक में हुआ। ठीक। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित अंग गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित अंग गया था, बताएंगे। 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था, बताएंगे। 37वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर वो हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसके संबंध में उल्लेख प्रदान किया गया है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो वो महान्यायाधीश से संबंधित है। ठीक, किससे, महान्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित है। 76। बाण गंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह डैश को एक संगीत में श्रद्धांजलि है, किसको एक संगीत में श्रद्धांजलि है, तो भगवान राम को श्रद्धांजलि है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं इसका। 40 का, तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा 40 का, तो वो हो जाता है आपका अनुच्छेद 39। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की, तो ये मांग कब की गई थी। 41 का बोलना आपको राइट आंसर, 1940 में। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या थी। 42 का बोलना आपको यहाँ पे राइट आंसर, तो वो था तक्षशिला। ब्रिटिश युग के दौरान भारत देश का निर्यातक था, किसका निर्यातक था, बोलेंगे यहाँ पे 43 का राइट आंसर, तो प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था भारत। आगे देखेंगे यहाँ पे, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजातियों और प्राकृतिक वास के मिश्रण में समय के साथ परिवर्तन होता है। 44 का बोलना आपको राइट आंसर हो जाएगा, पारिस्थितिक अनुक्रम हो जाएगा। ठीक। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए, बताना है यहाँ पे। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का था, तो क्या बोलेंगे, कुषाण वंश का था या फिर शक वंश का था, बोलेंगे यहाँ पे जल्दी से राइट आंसर 46 का। तो देखिए वो शासक था आपका कौन सा, कुषाण वंश का शासक था। ठीक। 2024 में बार्सिलोना ओपन किसने जीता है, देखिए आपका करंट अफेयर पूछा है यहाँ पे 47 का, तो बताएंगे इसका राइट आंसर, तो कैस्पर रूड हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है। 48 का बताना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा मेक इन इंडिया हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, माइक्रो फाइनेंस सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, उन्होंने गरीबों के छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी। 49 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है, चलिए, तो भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों से होती है। ठीक। अब हम साइंस के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सी धातु एल्युमिनियम सल्फेट विलयन से एल्युमिनियम को विस्थापित कर सकती है, बोलेंगे 51 का राइट आंसर, तो हो जाएगा मैग्नीशियम। मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है, 52 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, आरबीसी जिसे बोलते हैं। यदि 50 कूलम्ब प्रतिरोध वाली चालक कुंडली समय के साथ परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार है कि प्रेरित ईएमएफ 5 वोल्ट है, तो कुंडली में प्रेरित धारा ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.1 एम्पियर। एक इलेक्ट्रिक ओवन की रेटिंग 2500 वोल्ट है, इसके द्वारा 5 घंटे में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा कितनी होगी, तो बोलेंगे 54 का राइट आंसर सॉल्व करने के बाद, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 2, 12.5 किलोवाट प्रति घंटा। आगे देखेंगे यहाँ पे,
किसी माध्यम का निरपेक्ष अपूर्णांक का मान हमेशा होता है किसके बराबर होता है, जल्दी से बताएंगे। तो 55 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 से अधिक होता है। ठीक, एक प्रकाश किरण एक अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है। आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच निर्मित न्यून कोण क्या कहलाता है? 56 का बोलना है आपको राइट आंसर, हो जाएगा आपतन कोण। निम्नलिखित में से कौन सा लवण लगभग 7 pH वाले जलीय विलयन उत्पन्न करेगा? देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे 57 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर। तो ये हो जाता है आपका नंबर K2SO4 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 58 देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अपक्रिया लिखा हुआ है, उपरोक्त अपक्रिया के घटित होने के लिए उपयुक्त स्थिति क्या है? 58 का तो इसमें राइट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा हमेशा आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है? तो दर्पण कौन सा होता है, जल्दी से बोलेंगे 59 का। तो दर्पण जो होता है उत्तल दर्पण और अवतल समतल दर्पण दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होगी? चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन, देखते हैं कहाँ पर है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आपको बताना है 60 का राइट आंसर, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। 61, पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कब होता है? तो 61 का बोलना है तो श्वसन के दौरान होता है। ठीक, 62, विद्युत पारेषण लाइनों के लिए इनमें से प्रमुखता किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? 62 का बोलना है आपको राइट आंसर, तो हो जाएगा तांबा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है? बोलेंगे 63 का राइट आंसर, उत्कृष्ट गैस समूह हो जाएगा। मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर है? 64 का बोलेंगे तो हो जाएगा X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? ठीक, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे 11 एम्पीयर हो जाएगा 65 का राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं, तो बिल्कुल सही है। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे रासायनिक अपक्रिया N2 + XH2 फिर क्या बनता है उसे 2NH3 में x का मान कितना है, यानी कि x क्या है वहाँ पर। ठीक, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? संतुलित करेंगे तब देखिए, यहाँ पे n 2 है। ठीक ठीक, यहाँ पे n कितना है 2 है, यहाँ पे h कितना है 2 है, यहाँ पे h कितना है 6 है। ठीक, कितना है 3 दूना 6 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 66 का राइट आंसर, देखते हैं यहाँ पे 3 हो जाएगा तो बिल्कुल सही है। वायुतक वायुतक कोशिकाएं डैश में पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं? तो जलकुंभी में पाई जाती हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दाएं हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली क्रमशः डैश और डैश की दिशाओं को निरूपित करती है। जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र तो प्रेरित धारा की दिशा को निरूपित करती हैं। दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? बोलेंगे 69 का राइट आंसर यहाँ पे, जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। किसी प्रशीतक का अपेक्षित गुणधर्म है तो क्या हो जाएगा? निम्न क्वथनांक, उच्च क्रांतिक तापमान, वाष्पीकरण की उच्च गुप्त ऊष्मा और उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा जैव गोबर गैस है? बोलेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? CHO जैव यानी कि जैव गैस है। 71 का बोलना है राइट आंसर, तो हो जाएगा CHO4 और CO2 हो जाएगा, जैव गैस इसे बोलते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक रोगी के दांतों की जांच के लिए करता है? तो वो दर्पण जो होता है आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करता है डॉक्टर। रासायनिक अपक्रिया में संपूर्ण ऊष्मा परिवर्तन समान होती है, चाहे वह एक या कई चरणों में, 2 या 2 से अधिक चरणों में लाई हो। इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसे, जल्दी से बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, हेस का नियम होता है वो। चलिए यहाँ पे देखेंगे,
एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर प्रति सेकंड है। तो 74 का राइट आंसर हो जाता है 0.45 मीटर होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? चमकदार, बिना चमकदार, नीला, लाल। 75 का बोलना है राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि नीला वाला भाग सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक, तो ये थे आज के 75 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में अगली प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।